वेस्टइंडीज़ के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन पहले गेंदबाजों ने और इसके बाद बल्लेबाजों ने उड़ाए वेस्टइंडीज़ के परखच्चे। टीम इंडिया ने रच दिया इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच आज पहला टेस्ट मुकाबले का पहले दिन का खेल खेला गया, जहां पर टीम इंडिया ने कमाल परफॉर्मेंस करते हुए ऐतिहासिक तरीके से पहले दिन ही अपनी जीत तय कर ली। तो दोस्तों, हम आपको इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो तो इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी टीम इंडिया के इस लाजवाब परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 1000 लाइक। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए जानते हैं पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, आज भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच पहला टेस्ट मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जहां पर सिक्का उछाला टीम इंडिया के कप्तान ने, लेकिन गिरा रोस्टन चेस के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। दोनों टीमें अपनी दमदार प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरी। तो भारतीय टीम 3 स्पिनर और 3 तेज गेंदबाजों के कॉम्बिनेशन के साथ आज मैदान पर उतरी, क्योंकि ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को भी टीम इंडिया में जगह मिली। वहीं पर इसके बाद यहाँ पर पारी की शुरुआत करने के लिए कैम्पबेल के साथ यहाँ पर उतरे तेज नारायण चंद्रपोल। दोनों खिलाड़ी बेहतरीन शुरुआत यहां पर दिला सकते थे, लेकिन आज ऐसा हुआ नहीं। हालांकि लेग बाई के चौके के साथ ही यहां पर शुरुआत हुई वेस्टइंडीज़ की टीम की, जब यहां पर पहले ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार चौका इन्हें लेग बाई से मिला, जब पैर पर लगकर गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के पार चली गई। लेकिन इसके बाद दोस्तों, यहां पर जसप्रीत बुमराह ने टीम इंडिया को पहली सफलता दिला दी, जब उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर पेविलियन भेज दिया। यहाँ पर तेज नारायण चंद्रपोल को और भारतीय टीम को पहली सफलता मिल गई। तेज नारायण चंद्रपोल ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाए और 11 गेंदें खेलने के बावजूद अपना खाता नहीं खोल पाए और शून्य पर ही पेविलियन लौट गए। इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर एलिक एथनेज क्रीज पर उतरे, तो यहां पर उन्होंने आते ही एक शानदार चौके के साथ अपनी पारी का बेहतरीन आगाज किया। वहीं पर इसके बाद दूसरे छोर पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे जॉन कैम्पबेल को यहां पर पेविलियन भेजने में कामयाबी हासिल की जसप्रीत बुमराह ने, और 7वें ओवर की पहली गेंद पर उनको पेविलियन भेज दिया। उनके बल्ले का बाहरी किनारा लगकर गेंद सीधे विकेट कीपर ध्रुव जुरेल के हाथों में गई और भारतीय टीम को यहां पर दूसरी सफलता मिल गई। जॉन कैम्पबेल की हम बात करें तो वो 19 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 8 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर ब्रेंडन किंग नए बल्लेबाज के तौर पर उतरे, तो उन्होंने आते ही कुछ बेहतरीन शॉट खेले, जहाँ पर एक चौका उन्होंने मोहम्मद सिराज के सामने जड़ा, जब गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ बेहतरीन तरीके से 4 में तब्दील कर दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ा और बैक टू बैक 2 चौके यहाँ पर उनके बल्ले से देखने को मिले बेहतरीन तरीके से यहाँ पर मोहम्मद सिराज के सामने। इसके बाद यहाँ पर 9वें ओवर में जसप्रीत बुमराह जब गेंदबाजी करने आए तो उनके सामने भी एथनेज ने एक शानदार शॉट खेला और 9वें ओवर की पहली गेंद पर उनके बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला, जब गेंद बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार चली गई और एथनेज को यहाँ पर एक शानदार चौका मिला। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर इसी ओवर में शानदार बल्लेबाजी जारी रही इनकी, लेकिन इसके बाद टीम इंडिया को एक और सफलता का इंतजार था और वो सफलता दिलाई मोहम्मद सिराज ने। 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर ब्रेंडन किंग को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और बड़ी सफलता यहाँ पर भारतीय टीम के हाथों लग गई। ब्रेंडन किंग इस गेंद को छोड़ रहे थे, लेकिन गेंद सीधे स्टंप पर आकर लगी और यहां पर मोहम्मद सिराज को सफलता मिल गई। ब्रेंडन किंग 15 गेंदों का सामना करने के बाद 13 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौट गए। वहीं पर इसके बाद 12वें ओवर की चौथी गेंद पर मोहम्मद सिराज की शानदार गेंदबाजी एक बार फिर देखने को मिली और इस बार एथनेज को पेविलियन भेजा। सिराज की ये शानदार गेंद देखने को मिली, जहाँ पर एथनेज सीधे केएल राहुल को कैच थमा बैठे और एक और सफलता टीम इंडिया को मिल गई। एलिक एथनेज 24 गेंदों पर 12 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद इस टीम के 2 सबसे बड़े बल्लेबाज क्रीज पर थे, एक तरफ थे रोस्टन चेस तो एक तरफ थे साई होप। दोनों ने साझेदारी बनानी शुरू की। इस दौरान नीतीश कुमार रेड्डी के सामने एक शानदार चौका रोस्टन चेस ने लगाया, तो वहीं पर उन्होंने रविंद्र जडेजा के सामने भी शानदार शॉट खेला। दोनों बल्लेबाजों ने धीरे धीरे टीम को मुश्किल स्थिति से उबारने की पूरी कोशिश की और एक से बढ़कर एक बेहतरीन शॉट इनके बल्ले से देखने को मिले, जब रविंद्र जडेजा के सामने यहाँ पर स्वीप शॉट के जरिए रोस्टन चेस ने एक और शानदार चौका फाइन लेग की तरफ जड़ दिया। यह भी कमाल का शॉट देखने को मिला इनके बल्ले से। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा साई होप का भी और एक शानदार चौका उनके बल्ले से भी यहाँ पर देखने को मिला, जब उन्होंने जसप्रीत बुमराह की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब दोनों बल्लेबाज के बीच ये साझेदारी 47 रनों तक पहुँच गई थी, यानी कि शानदार तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ रहे थे। लेकिन इसी बीच गेंदबाजी के
तौर पर आए कुलदीप यादव, यानी कि कुलदीप यादव ने आते ही शानदार तरीके से बड़ी सफलता दिलाई। पहले तो उनकी एक गेंद पर रिवर्स स्वीप शॉट के जरिए चौका लगाने में कामयाब हुए साई होप, लेकिन इसकी अगली गेंद पर उन्होंने वापसी की और साई होप को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को बड़ी सफलता दिला दी। साई होप अच्छी बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे, लेकिन आखिरकार 36 गेंदों पर 26 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। पहला सेशन पूरी तरीके से भारतीय टीम के नाम रहा, तो वहीं पर दूसरे सेशन की शुरुआत भी टीम इंडिया के लिए कमाल हुई, जब 27वें ओवर की 5वीं गेंद पर रोस्टन चेस को पेविलियन भेज दिया। ध्रुव जुरैल के हाथों कैच कराकर मोहम्मद सिराज ने और टीम इंडिया को एक और महत्वपूर्ण सफलता दिला दी, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के कप्तान भारत पर पारी पड़ सकते थे, लेकिन आखिरकार उनकी पारी को समाप्त कर दिया, जहाँ पर 43 गेंदों का सामना करने के बाद 24 रन बनाकर रोस्टन चेस पेविलियन लौटे। इसके बाद यहाँ पर भले ही केप फेयर के साथ मिलकर अच्छी साझेदारी बनाने में कामयाब हुए गिरीश, लेकिन इसी बीच शानदार गेंदबाजी करते हुए फेयर को पेविलियन भेज दिया वाशिंगटन सुंदर ने। उन्होंने रिव्यू जरूर लिया, लेकिन ये रिव्यू बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि तीनों स्टम्पों के बीच में जाकर गेंद लगी और अपना रिव्यू भी गंवाया और रिव्यू के साथ साथ पियर का विकेट भी गिरा। पियर इस मुकाबले में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। 34 गेंदों का सामना करने के बाद 11 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद ग्रेविस की पारी को जसप्रीत बुमराह ने समाप्त किया, जहाँ पर एक बेहतरीन यॉर्कर गेंद पर उनके स्टंप उखाड़ दिए और भारतीय टीम को एक और महत्वपूर्ण सफलता दिला दी, क्योंकि ग्रेविस यहां पर पूरी तरीके से शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, पूरी तरीके से सेट भी हो चुके थे और कमाल बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह की लेजर गाइडेड मिसाइल सीधे जाकर लगी स्टंप पर और यहां पर ग्रेविस का विकेट गिर गया। उनकी बात करें तो 48 गेंदों पर 32 रनों की पारी खेली। इसके बाद 41वें ओवर की पहली गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने लाइन के भी यहां पर स्टंप उखाड़ दिए, वो भी बोल्ड होकर पेविलियन लौटे और भारतीय टीम को एक और जबरदस्त सफलता यहां पर दिला दी जसप्रीत बुमराह ने। और अब 9 विकेट गंवा चुकी थी वेस्ट इंडीज़ की टीम, यानी कि भारतीय टीम ने सिर्फ 2 सत्र में ही वेस्ट इंडीज़ की टीम को ऑल आउट के करीब पहुंचा दिया। जॉनी लेन की बात करें तो वो भी कुछ खास नहीं कर पाए, 4 गेंदों पर 1 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों आखिरी विकेट यहां पर कुलदीप यादव ने चटकाया, जब 45वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने यहां पर वेरिकन को पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को आखिरी सफलता भी मिल गई। यानी कि शानदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ की पूरी टीम को 162 रनों पर ऑल आउट कर दिया। भारतीय टीम की तरफ से जसप्रीत बुमराह को 3, मोहम्मद सिराज को 4 व कुलदीप यादव को 2 और वाशिंगटन सुंदर को 1 सफलता मिली और पूरी तरीके से कमाल करते हुए भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज़ की टीम को मात्र 162 रनों पर समेट दिया, वो भी शुरुआती 2 सेशन में ही, यानी कि पहले दिन ही टीम इंडिया की जीत यहां पर तय हो गई। इसके बाद टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाज क्रीज पर उतरे तो इन्होंने भी कमाल करके दिखा दिया। टीम इंडिया की तरफ से पहला चौका यहां पर केएल राहुल ने लगाया, जब उन्होंने सेल्स की गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और कट के जरिए चौका जड़ा तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर और इसी के साथ टीम इंडिया के लिए चौकों का आगाज हुआ। तो वहीं पर इसके बाद लेन की गेंद पर भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और शानदार चौका केएल राहुल के बल्ले से देखने को मिला। यहाँ पर भी उन्होंने कमाल का शॉट खेला और अपनी पारी का दूसरा चौका जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैच में आज थोड़ी सी बारिश जरूर हुई, बारिश की वजह से खेल को थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ा, लेकिन बारिश से पहले और बारिश के बाद के खेल में रात दिन का अंतर आ गया, क्योंकि बारिश से पहले भारतीय टीम ने 12.4 ओवर में सिर्फ 23 रन ही बनाए थे, लेकिन इसके बाद तो कमाल ही हो गया, क्योंकि बारिश के बाद पहले ही ओवर में एक शानदार चौका यहां पर देखने को मिला जायसवाल के बल्ले से, जब उन्होंने मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए अपनी पारी का पहला चौका जड़ दिया। इसके बाद 15वें ओवर की पहली गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और इस बार गेंद को मिड ऑन की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। कमाल शॉट खेला और बेहतरीन चौका यहां पर उन्हें मिल गया। इसके बाद भी यशस्वी जायसवाल का ये आक्रामक परफॉर्मेंस जारी रहा और 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने बैकफुट से एक और गेंद को कट किया और शानदार तरीके से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी कमाल का चौका एक बार फिर से इनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए बेहतरीन शॉट खेला और बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक और शानदार चौका जड़ा। अब यशस्वी जायसवाल अपने आक्रामक मोड पर आ चुके थे, क्योंकि 4 चौके जड़ चुके थे वो बारिश के बाद। इसके बाद इनके बल्ले से वेरिकन की गेंद पर 5वां चौका भी देखने को मिला, जब उन्होंने 16वें ओवर की चौथी गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए कवर की तरफ एक और शानदार चौका जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल तो अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसी बीच केएल राहुल ने भी अपने खामोश बल्ले को यहाँ पर रनों की गति में तब्दील कर दिया और 17वें ओवर की पहली गेंद पर सिल्स की एक और गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और बैकवर्ड पॉइंट की तरफ इनके बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला, जिसके चलते यहां पर दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी 100 गेंदों पर पूरी हो गई।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर केएल राहुल ने एक और शानदार शॉट के जरिए गेंद को बैक फुट से पंच किया और शानदार तरीके से चौके में तब्दील किया और 17वें ओवर में केएल राहुल के बल्ले से निकला हुआ ये दूसरा चौका था, यानी कि बैक टू बैक चौके यहाँ पर लगाने में वो कामयाब हुए। इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने भी वेरिकन के सामने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, लेकिन इस बार स्वीप शॉट के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर यशस्वी जायसवाल काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार जैडन सिल्स ने उन्हें पेविलियन भेज दिया जब गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर सीधे पहुंच गई विकेट कीपर साई होप के हाथों में और यहां पर पहली सफलता मिल गई वेस्ट इंडीज़ की टीम को। हम बात करें यहां पर भारतीय टीम के यशस्वी जायसवाल के परफॉर्मेंस की, तो वो 54 गेंदों का सामना करने के बाद 36 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पियर की गेंद पर एक और शानदार चौका जड़ा। 22वें ओवर की चौथी गेंद को उन्होंने सामने की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम को एक और करारा झटका लगा जब रोस्टन चेस ने साई सुदर्शन को एलबीडब्ल्यू आउट करके पेविलियन भेजा और एक बार फिर टीम इंडिया के हाथ निराशा लगी, क्योंकि साई सुदर्शन का बल्ला फिर से खामोश रहा और उन्होंने सबको निराश किया, क्योंकि इनसे जो उम्मीदें थी वो एक बार फिर से ना हो पाई। वहीं पर साई सुदर्शन की बात करें तो 19 गेंदों पर सिर्फ 7 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद शुभमन गिल के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जहां पर उन्होंने शानदार तरीके से मिड विकेट के ऊपर से एक फ्लिक शॉट खेला और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और टीम इंडिया के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। तो वहीं पर इसके बाद 31वें ओवर की दूसरी गेंद पर केएल राहुल ने भी एक और शानदार चौका जड़ा, जहाँ पर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद केएल राहुल ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 33वें ओवर की 5वीं गेंद पर सिंगल के साथ ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर डाला। टीम के लिए शानदार पारी खेली, 101 गेंदों पर अपना अर्धशतक इन्होंने पूरा किया और टीम इंडिया के स्कोर को 120 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं पर टीम इंडिया के बल्लेबाजों का आज दमदार परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो दोस्तों आज भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच पहला टेस्ट मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जहां पर सिक्का उछाला टीम इंडिया के कप्तान ने, लेकिन गिरा रोस्टन चेस के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। दोनों टीमें अपनी दमदार प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरी। तो भारतीय टीम 3 स्पिनर और 3 तेज गेंदबाजों के कॉम्बिनेशन के साथ आज मैदान पर उतरी, क्योंकि ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को भी टीम इंडिया में जगह मिली। वहीं पर इसके बाद यहाँ पर पारी की शुरुआत करने के लिए कैम्पबेल के साथ यहाँ पर उतरे तेज नारायण चंद्रपोल। दोनों खिलाड़ी बेहतरीन शुरुआत यहां पर दिला सकते थे, लेकिन आज ऐसा हुआ नहीं। हालांकि लेग बाई के चौके के साथ ही यहां पर शुरुआत हुई वेस्ट इंडीज़ की टीम की, जब यहां पर पहले ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार चौका इन्हें लेग बाई से मिला, जब पैर पर लगकर गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के पार चली गई। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर जसप्रीत बुमराह ने टीम इंडिया को पहली सफलता दिला दी, जब उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर पेविलियन भेज दिया। यहाँ पर तेज नारायण चंद्रपोल को और भारतीय टीम को पहली सफलता मिल गई। तेज नारायण चंद्रपोल ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाए और 11 गेंदें खेलने के बावजूद अपना खाता नहीं खोल पाए और 0 पर ही पेविलियन लौट गए। इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर एलिक एथनेज क्रीज पर उतरे, तो यहां पर उन्होंने आते ही एक शानदार चौके के साथ अपनी पारी का बेहतरीन आगाज किया। वहीं पर इसके बाद दूसरे छोर पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे जॉन कैम्पबेल को यहां पर पेविलियन भेजने में कामयाबी हासिल की जसप्रीत बुमराह ने और 7वें ओवर की पहली गेंद पर उनको पेविलियन भेज दिया। उनके बल्ले का बाहरी किनारा लगकर गेंद सीधे विकेट कीपर ध्रुव जुरेल के हाथों में गई और भारतीय टीम को यहां पर दूसरी सफलता मिल गई। जॉन कैम्पबेल की हम बात करें तो वो 19 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 8 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ब्रेंडन किंग नए बल्लेबाज के तौर पर उतरे, तो उन्होंने आते ही कुछ बेहतरीन शॉट खेले, जहाँ पर एक चौका उन्होंने मोहम्मद सिराज के सामने जड़ा, जब गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ बेहतरीन तरीके से 4 में तब्दील कर दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ा और बैक टू बैक 2 चौके यहां पर उनके बल्ले से देखने को मिले बेहतरीन तरीके से यहां पर मोहम्मद सिराज के सामने। इसके बाद यहाँ पर 9वें ओवर में जसप्रीत बुमराह जब गेंदबाजी करने आए तो उनके सामने भी एथनेज ने एक शानदार शॉट खेला और 9वें ओवर की पहली गेंद पर उनके बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला, जब गेंद बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार चली गई और एथनेज को यहाँ पर एक शानदार चौका मिला। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसी ओवर में शानदार बल्लेबाजी जारी रही इनकी, लेकिन इसके बाद टीम इंडिया को एक और सफलता का इंतजार था और वो सफलता दिलाई मोहम्मद सिराज ने। 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर ब्रेंडन किंग को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और बड़ी सफलता यहाँ पर भारतीय टीम के
हाथों लग गई। ब्रेंडन किंग इस गेंद को छोड़ रहे थे लेकिन गेंद सीधे स्टंप पर आकर लगी और यहाँ पर मोहम्मद सिराज को सफलता मिल गई। ब्रेंडन किंग 15 गेंदों का सामना करने के बाद 13 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौट गए। वहीं पर इसके बाद 12वें ओवर की चौथी गेंद पर मोहम्मद सिराज की शानदार गेंदबाजी एक बार फिर देखने को मिली और इस बार एथनेज को पेविलियन भेजा। सिराज की ये शानदार गेंद देखने को मिली जहां पर एथनेज सीधे केएल राहुल को कैच थमा बैठे और एक और सफलता टीम इंडिया को मिल गई। एलिक एथनेज 24 गेंदों पर 12 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद इस टीम के दो सबसे बड़े बल्लेबाज क्रीज पर थे। एक तरफ थे रोस्टन चेस तो एक तरफ थे साई होप। दोनों ने साझेदारी बनानी शुरू की। इस दौरान नीतीश कुमार रेड्डी के सामने एक शानदार चौका रोस्टन चेस ने लगाया तो वहीं पर उन्होंने रविंद्र जडेजा के सामने भी शानदार शॉट खेला। दोनों बल्लेबाजों ने धीरे धीरे टीम को मुश्किल स्थिति से उबारने की पूरी कोशिश की और एक से बढ़कर एक बेहतरीन शॉट इनके बल्ले से देखने को मिले। जब रविंद्र जडेजा के सामने यहाँ पर स्वीप शॉट के जरिए रोस्टन चेस ने एक और शानदार चौका फाइन लेग की तरफ जड़ दिया। यह भी कमाल का शॉट देखने को मिला इनके बल्ले से। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा साई होप का भी और एक शानदार चौका उनके बल्ले से भी यहाँ पर देखने को मिला जब उन्होंने जसप्रीत बुमराह की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब दोनों बल्लेबाज के बीच ये साझेदारी 47 रनों तक पहुँच गई थी, यानी कि शानदार तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ रहे थे। लेकिन इसी बीच गेंदबाजी के तौर पर आए कुलदीप यादव, यानी कि कुलदीप यादव ने आते ही शानदार तरीके से बड़ी सफलता दिलाई। पहले तो उनकी एक गेंद पर रिवर्स स्वीप शॉट के जरिए चौका लगाने में कामयाब हुए साई होप, लेकिन इसकी अगली गेंद पर उन्होंने वापसी की और साई होप को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को बड़ी सफलता दिला दी। साई होप अच्छी बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे लेकिन आखिरकार 36 गेंदों पर 26 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। पहला सेशन पूरी तरीके से भारतीय टीम के नाम रहा तो वहीं पर दूसरे सेशन की शुरुआत भी टीम इंडिया के लिए कमाल हुई जब 27वें ओवर की 5वीं गेंद पर रोस्टन चेस को पेविलियन भेज दिया। ध्रुव जरेल के हाथों कैच कराकर मोहम्मद सिराज ने और टीम इंडिया को एक और महत्वपूर्ण सफलता दिला दी, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के कप्तान भारत पर पारी पड़ सकते थे लेकिन आखिरकार उनकी पारी को समाप्त कर दिया, जहाँ पर 43 गेंदों का सामना करने के बाद 24 रन बनाकर रोस्टन चेस पेविलियन लौटे। इसके बाद यहाँ पर भले ही केप फेयर के साथ मिलकर अच्छी साझेदारी बनाने में कामयाब हुए लेकिन इसी बीच शानदार गेंदबाजी करते हुए फियर को पेविलियन भेज दिया वाशिंगटन सुंदर ने। उन्होंने रिव्यू जरूर लिया लेकिन ये रिव्यू बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि तीनों स्टम्पों के बीच में जाकर गेंद लगी और अपना रिव्यू भी गंवाया और रिव्यू के साथ साथ पियर का विकेट भी गिरा। पियर इस मुकाबले में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। 34 गेंदों का सामना करने के बाद 11 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद ग्रेविस की पारी को जसप्रीत बुमराह ने समाप्त किया, जहाँ पर एक बेहतरीन यॉर्कर गेंद पर उनके स्टंप उखाड़ दिए और भारतीय टीम को एक और महत्वपूर्ण सफलता दिला दी, क्योंकि ग्रेविस यहां पर पूरी तरीके से शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, पूरी तरीके से सेट भी हो चुके थे और कमाल बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन जसप्रीत बुमराह की लेजर गाइडेड मिसाइल सीधे जाकर लगी स्टंप पर और यहां पर ग्रेविस का विकेट गिर गया। उनकी बात करें तो 48 गेंदों पर 32 रनों की पारी खेली। इसके बाद 41वें ओवर की पहली गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने लाइन के भी यहां पर स्टंप उखाड़ दिए, वो भी बोल्ड होकर पेविलियन लौटे और भारतीय टीम को एक और जबरदस्त सफलता यहां पर दिला दी जसप्रीत बुमराह ने। और अब 9 विकेट गंवा चुकी थी वेस्ट इंडीज़ की टीम, यानी कि भारतीय टीम ने सिर्फ 2 सत्र में ही वेस्ट इंडीज़ की टीम को ऑल आउट के करीब पहुंचा दिया। जॉनी लेन की बात करें तो वो भी कुछ खास नहीं कर पाए, 4 गेंदों पर 1 रन बनाकर पेविलियन लौटे।